You're watching Ash Resources. Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. So guys, आज हम आपको सिखाने वाले हैं सीन से लेकर ये तक हुरूफ और उसके अल्फाज। मैं आपको दिखाऊं कि सीन से लेकर ये तक हुरूफ किस तरह दिखाई देते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात बता दी थी और उसका सही तलफ़ुज़, सही आवाज़ और सही मायने के साथ मैंने आपको उसको प्रोनाउंस करना सिखाया था। तो गाइस, आज हम इसके अल्फाज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ हुरूफ की तस्वीर दिखा रही हूँ जिनके आज हम अल्फाज बनाएंगे। सीन से लेकर ये तक आज मैं आपको अखर भी सिखाऊंगी और इनके अल्फाज सिंधी में भी बताऊंगी और इनसे उर्दू में भी अल्फाज बताऊंगी। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलें, अब हम अपने अल्फाज बनाते हैं। सबसे पहले अल्फाज हम बनाएंगे सीन से। सीन सिंधी का, सीन उर्दू का, और इसके बाद है सीन से सिज। सिज का मतलब सूरज, और सूरज की तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद है शीन। शीन सिंधी का, शीन उर्दू का, और शीन से है शीहू। शीहू, शीहू का मतलब होता है शेर। शेर की तस्वीर बनी हुई है जिससे आप इसकी निशानदही कर सकते हैं। इसके बाद है स्वाद। स्वाद सिंधी का, स्वाद उर्दू का, और इससे हमने अल्फाज बनाया है सूफ। सूफ, सूफ का मतलब होता है सेब, और सेब की तस्वीर यहाँ पे बनी गई है। इसके बाद है ज़ुआद। ज़ुआद सिंधी का, ज़ुआद उर्दू का, और ज़ुआद से है अल्फाज ज़ईफ़। ज़ईफ़, ज़ईफ़ का मतलब होता है ओल्ड मैन, और ये आपको सामने इसकी तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। इसके बाद है हमारे पास तोआ। तोएं सिंधी में, तोएं उर्दू में, और तोएं से है अल्फाज तोतो। तोतो का मतलब होता है पैरट, तोता, और तोते की तस्वीर यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद है ज़ोएं। ज़ोएं सिंधी में, ज़ोएं उर्दू में, और इससे अल्फाज है जालिम। जालिम की तस्वीर बनाई गई है, आपको नज़र आ रहा है। जालिम का मतलब होता है जुल्म करने वाला, जुल्म करने वाला। इसके बाद है आइन। आइन सिंधी का, आइन उर्दू का, आइन से है ऐनक। ऐनक मतलब चश्मा। यहाँ पे चश्मे की तस्वीर दिखाई दी गई है। गैन। गैन सिंधी का, गैन उर्दू का, और गैन से है गालीचो। गालीचो, गालीचो का मतलब होता है कालीन। कालीन, या आप अपने दरवाजे के सामने जो भी छोटा सा क्वार्टर पीस जो बिछाते हैं उसको भी हम गालीचो कह सकते हैं। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो उसको हम गालीचो कह सकते हैं। उसके बाद है फे। फे सिंधी में, फे उर्दू में, फे से है फौज। फौज, फौज का मतलब होता है आर्मी। फौज का मतलब आर्मी। ओके, इसके बाद है हमारे पास फे। फे हमारा सिंधी में और फे हमारा उर्दू में, और फे से अल्फाज है फीथो। फीथो का मतलब होता है टायर, जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद है काफ। काफ सिंधी का, काफ उर्दू का। काफ से अल्फाज बनाया है हमने कलम। कलम का मतलब होता है पेन, और पेन की तस्वीर यहाँ आपको नज़र आ रही है। इसके बाद है हमारे पास सिंधी का काफ, जो कि हम बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं, जो कि हम ये की तरह बना के लिखते हैं। और ये हमारा सिंधी का काफ और ये उर्दू का काफ।
से अल्फाज हमने बनाया है किताब। काफ से किताब, किताब की तस्वीर नजर आ रही है। ख, सिंधी का ख, उर्दू का ख। ख से है खट्ट, ख से खट्ट। खट्ट का मतलब चारपाई, चारपाई। नाउ अब हमारे पास है गाफ। सिंधी का गाफ, उर्दू का काफ, एक जैसा। और इससे हमने लिखा है गुडी। इससे हमने अल्फाज बनाया गुडी। गुडी का मतलब डॉल, गुड़िया। जी, अब हमारे पास है गे। गे से है हमारे पास अल्फाज सिंग, सिंग, गे। और इससे हमने बनाई है तस्वीर बकरे की, और बकरे के सींग बने हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिंग, इंग। आवाज़ नोट करें, सिंग। ये इस तरीके की आवाज़ निकलेगी इसकी। और इसके बाद है घ। घ से है घोड़ो, घ से घोड़ो। घोड़ो का मतलब हॉर्स, घोड़ा। इसके बाद है गे, सिंधी का गे, और इसको हम उर्दू में गाफ लिखेंगे। और ग से है, गे से है गेरो, गेरो। गेरो का मतलब होता है कबूतर, गेरो का मतलब कबूतर, पिजन। इसके बाद है लाम। सिंधी का लाम, उर्दू का लाम। लाम से है लक्कुण, लाम से है लक्कुण। लक्कुण का मतलब होता है डंडा, लक्कुड़ का मतलब होता है डंडा। इसके बाद है हमारे पास मीम। सिंधी का मीम, उर्दू का मीम। मीम से है मच्छी, मच्छी। मच्छी का मतलब होता है फिश, मछली। नाउ अब हमारे पास है इसके बाद नून। नून सिंधी का, नून उर्दू का। नून से है नारंगी, नारंगी। और इससे है नारंगी की तस्वीर, नारंगी को बोलते हैं ऑरेंज। इसके बाद है रून, रून, और इसको हम रून, ठीक है। और इसको हम उर्दू में नून लिखेंगे और इसका अल्फाज बनाएंगे वर्ण, वर्ण। वर्ण का मतलब होता है दरख्त, ट्री। इसके बाद है वाव। वाव सिंधी का, वाव उर्दू का। वाव से है वाढो, वाढो। वाढो का मतलब होता है जो चीज़ें काटता है, उसको कहते हैं वाढो। इसके बाद है हे से हाथी। हाथी मेरा साथी। हे से है हाथी, और हाथी का मतलब है एलिफेंट। इसके बाद है हमारे पास हमज़ा। हमज़ा सिंधी का, हमज़ा उर्दू का। और इसके बाद मैंने हमज़ा से अल्फाज बनाया माओ। माओ का मतलब माँ। ये से, ये सिंधी का, ये उर्दू का। उर्दू में दोनों ये इस्तेमाल होंगी और सिंधी में सिर्फ एक ये दोनों तौर पे इस्तेमाल होंगी, क्योंकि सिंधी में बड़ी ये का कोई काम नहीं। सिंधी में बड़ी ये इस्तेमाल नहीं की जाती, सिंधी में सिर्फ छोटी ये इस्तेमाल की जाती है, और उसके नीचे भी हम 2 नुक्ते लगाते हैं। और ये से अल्फाज बनाया है मैंने यकतारो, यकतारो, यकतारो। जी, और यकतारो की आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।